पंढरपूरच्या वाळवंटात चालताना प्रत्येक पावलागणिक एक इतिहास आपल्यासोबत चालत असतो. चंद्रभागेच्या वळणावर बसून वारकऱ्यांच्या टाळ मृदुंगाचा नाद ऐकताना मन आपोआप विठ्ठल पूरे नामात भारतवर्ष हरवून के आराध्य दैवत है भगवान श्री कृष्ण जी। हा नाद केवळ और श्री कृष्ण उच्चार जी के नाही, एक अवतार ती एक अनुभूती महाराष्ट्र के आहे. पंढरपुर में विराजमान येथे है, येणारा प्रत्येक जिन्हें हम भक्त भगवान काहीतरी विठल जी मागायला कहते येत हैं नाही, या तर फिर प्यार से स्वतःला शोधायला पांडुरंग भी कहते हैं। इसी मंदिराच्या पंढरपुर में महाद्वारातून आत भगवान जाताना विठल जी काळ संत जणू थांबून जनाबाई जातो. जी के घर में प्रकट हुए थे समोर विटेवर और उभे वो असलेले रोजमर्रा के विठ्ठल कामों में हात कमरेवर संत ठेवून जनाबाई की जणू सहायता म्हणत किया आहेत, करते थे। आलास संत रे जनाबाई भक्तांनो, जहाँ पर खाना बनाया रुक्मिणी करती माता, थी वो शांत, चूल्हा, ऐसी बहुत करुणामयी, सारी चीजें भक्तांकडे पंढरपुर में आपको मायेने देखने पाहत को उभी मिलती आहे. है। पिछले 5000 विठ्ठल आणि वर्षों से रुक्मिणीचे हे दर्शन भगवान विठल जी आयुष्यभर ईंट के मनात ऊपर खड़े कोरले होते जाते. हुए अपने आने वाले आषाढी भक्तों को एकादशीच्या दर्शन दिवशी देते हैं। तो पंढरपूर चलिए म्हणजे पंढरपुर भक्तीचा की यात्रा महासागर पर असतो. चलते हैं और लाखो मंदिर में वारकरी दर्शन हो जाने के बाद डोक्यावर आप तुळशीची पंढरपुर माळ, में और भी ओठांवर कौन से अभंग दर्शनीय आणि हृदयात और पर्यटक विठ्ठल, स्थलों पर घूमने के लिए जा ज्ञानोबा सकते हैं माऊली, और तुकाराम पंढरपुर में या आपकी रहने की जयघोषाने सुविधा संपूर्ण कहाँ पर हो परिसर सकती दुमदुमून जातो. ही वारी केवळ यात्रा नाही, तो एक शिस्तबद्ध, साधा आणि पवित्र जीवन मार्ग आहे. येथे श्रीमंत गरीब, मोठा लहान, पंढरपुर में जात-पात, आने के सर्व बाद भेद विसरले पंढरपुर की जातात. दर्शन यात्रा शुरू सर्वजण करने से फक्त पहले एकच ओळख घेऊन मुख्य चालतात. विठल रुक्मिणी मंदिर मी से मात्र विठ्ठलाचा 5 वारकरी मिनट की आहे. दूरी पर आपको संत ये श्री तुकाराम कृष्ण म्हणतात, जी का मंदिर नजर पांडुरंगा आएगा। तुझ्याविण इसी कोणता मंदिर में आधार? सर्वप्रथम संत दर्शन करने के ज्ञानेश्वरांनी बाद सांगितले पंढरपुर की की भक्तीच दर्शन खरी यात्रा मुक्ती शुरू आहे. की जाती है। संत नामदेवांनी विठ्ठलाला मित्र मानले आणि त्याच्याशी संवाद साधला. प्राचीन चली आ रही पंढरपूरच्या या प्रथा के भूमीत अनुसार प्रत्येक वारकरी कणात भक्तगण संतांची पावले अपने उमटलेली आहेत. पंढरपुर की परिक्रमा की म्हणूनच येथे शुरुआत आल्यावर इसी कृष्ण मन जी के आपोआप मंदिर के नम्र यहाँ होते. से करते हैं अहंकार और बाद में विरघळतो चंद्रभागा आणि नदी फक्त के भक्ती किनारे पर उरते. चलते हुए पूरे मित्रांनो, पंढरपुर नगर की पंढरपूर आपल्याला ये संत शिकवते, पुंडलिक महाराज जी सेवा का करा, मंदिर प्रेम और इस करा मंदिर की तरफ आणि जब नामस्मरण आप चलकर आ रहे होगे कारण तो शेवटी रास्ते के बीच में विठ्ठल आपको ये आपल्यातच आहे. प्राचीन द्वारकाधीश पहाटेच्या मंदिर वेळेला नजर आएगा। पंढरपूरचे रूप इस काही मंदिर वेगळेच को असते. ग्वालियर मंद के वारा, महाराजा हलकी थंडी दौलतराव आणि शिंदे जी के मंदिरातील पत्नी के काकड द्वारा आरतीचा नाद. 1250 में आरतीचे बनवाया स्वर गया था चंद्रभागेच्या और इस मंदिर पाण्यावरून को तरंगत शिंदे संपूर्ण सरकार वाड़ा के परिसर नाम से पवित्र भी करून जाना टाकतात. जाता है। पंढरपुर के वारकरी प्राचीन शांतपणे चली आ रांगेत रही उभे प्रथा असतात. के अनुसार डोळ्यात अपेक्षा नाही, सर्वप्रथम आपको फक्त दर्शनाची चंद्रभागा तळमळ. नदी के इस पवित्र विठ्ठलाच्या जल में स्नान मंदिरातील करना दगडी होता है भिंती और शेकडो नदी में वर्षांची स्नान साक्ष करने के देत बाद उभ्या ही आहेत. चंद्रभागा नदी कित्येक के तट संत, पर बने कित्येक इस राजे भक्त आणि पुंडलिक के असंख्य मंदिर में भक्त दर्शन करने याच होते मार्गाने हैं चालत और इसके बाद ही गर्भगृहात आप पोहोचले. मुख्य मंदिर में त्या पावलांचा भगवान स्पर्श विठल और आजही रुक्मिणी जी का जाणवतो. दर्शन कर सकते हैं। ये जो गर्भगृहात चंद्रभागा प्रवेश नदी है करताना प्रकाश आज से मंद होतो 5101 आणि मन वर्ष पूर्व अधिक शांत होते. भगवान विठल जी के समोर बहुत ही विठ्ठलाचे बड़े काळे भोर भक्त रूप, संत पुंडलिक डोळ्यात हुआ करुणा, करते थे और ओठांवर भक्त स्मित. पुंडलिक के त्या भक्ति से क्षणी प्रसन्न शब्द होने के बाद हरवतात. भगवान विठल जी रुक्मिणी मातेसमोर स्वयं उभे वहाँ पर राहिल्यावर भक्त पुंडलिक आईच्या को मायेची दर्शन देने जाणीव के लिए प्रकट हुए थे। तिची शांत लेकिन मुद्रा संत पुंडलिक भक्ताच्या मनातील अपने माता वेदना पिता ओळखते. के सेवा में लीन होने के कारण मंदिराबाहेर पडल्यावर उन्होंने ईंट का वारकऱ्यांचे टुकड़ा अभंग पुन्हा सरकाते कानावर हुए पडतात. भगवान विठल जी टाळ, को मृदुंग कुछ देर आणि प्रतीक्षा एक करने सुरात को कहा घेतलेले था। नामस्मरण. आज भी भगवान राम विठल जी कृष्ण हरी, उसी ईंट पर विठ्ठल खड़े विठ्ठल होते हरी. हुए भक्तों को दर्शन देते पंढरपूरची हैं वारी आपल्याला और चालायला भगवान विठल शिकवते. जी की वह मूर्ति पण त्याहून स्वयंभू महत्त्वाचे है। म्हणजे तो ती चलिए आपल्याला दर्शन करने थांबायला मुख्य शिकवते. मंदिर में चलते हैं। स्वतःकडे चंद्रभागा पाहायला, नदी से मनात मात्र डोकावायला. 5 मिनट के दूरी हजारो पर ये लोकांसोबत भगवान चालताना विठल जी देखील का मुख्य वारकरी मंदिर स्थित अंतर्मुख है असतो. और मंदिर कारण के त्याचा ठीक प्रवास सामने आपको पंढरपूरकडे ये नसतो. संत चोखा मेळा तो महाराज प्रवास जी की असतो समाधि नजर आएगी। स्वतःकडे. यहाँ पर संत दर्शन करने के एकनाथांनी बाद सांगितलं आपको की इस देव वाले नामदेव शोधण्यासाठी पायरी दूर में जाण्याची दर्शन गरज करने नाही. होते हैं क्योंकि संत इसी तुकाराम जगह पर म्हणतात, भगवान देह विठल जी के देवाचे चरणों मंदिर. में आणि हमेशा हेच रहने के लिए पंढरपूर आपल्याला संत पुन्हा नामदेव पुन्हा जी ने पटवून देते. इसी जगह पर समाधि ली थी चंद्रभागेच्या वाळूत और बसून संत सूर्यास्त नामदेव जी की पाहताना बहन मनात संत एकच जनाबाई भावना ने उठते. भी भगवान कृतज्ञता विठल जी के आणि चरणों में अपने शांतता. प्राण अर्पण करते हुए संध्याकाळ उन्होंने भी इसी हळूहळू जगह पर पंढरपूरवर समाधि ली उतरते. थी और इसी मंदिर के मंदिरातील मुख्य दीप उजळू गर्भगृह लागतात. में शिवलिंग आणि के आकार वातावरण का मुकुट अधिकच पहने हुए प्रसन्न होते. और अपने हाथों को कमर पर दिवसभराच्या रखे हुए प्रवास, खड़े मुद्रा में दर्शनाची भगवान ओढ विठल जी आणि भक्तों को दर्शन देते नामस्मरणाची हैं साथ और इसी मंदिर के पूर्णतः परिसर में शांत अब करून माता टाकते. रुक्मिणी का भी दर्शन करते हैं और मित्रांनो, दर्शन करने के बाद पंढरपूर आप उत्तर आपल्याला और पश्चिम एक द्वार से साधा बाहर आते पण हो अत्यंत और गहन बाहर आने के संदेश बाद देते. यहाँ पर आप 20 रुपए में लड्डू जीवन प्रसाद भी ले कितीही सकते धावपळीचे हैं। असो, जो कि गोपालपुर गांव मनात के पास में यह मंदिर विठ्ठलासाठी बना हुआ है। एक शांत चंद्रभागा कोपरा नदी के ठेवावा. बीच में बना हुआ यह कारण विष्णुपद भक्ती म्हणजे मंदिर वही केवळ जगह पूजा है। नाही, माना जाता है ही कि इसी जगण्याची जगह पद्धत पर आहे. भगवान विष्णु जी ने सेवा, गजासुर नामक समता, राक्षस का प्रेम इसी जगह पर आणि वध किया
किया स्मरण। था। मंदिर हाच के वारकरी भीतर संप्रदायाचा आज भी हमें खरा भगवान वारसा आहे। विष्णु जी के
चरणों के निशान हाच देखने को वारसा मिलते हैं। आपण पुढे विष्णुपाद न्यायचा आहे। मंदिर के बिल्कुल पास में जेव्हा भगवान कधी विठ्ठल मन जी के अस्वस्थ परम होईल, भक्त ये डोळे संत मिटा जनाबाई का आणि मंदिर यहाँ मनात पर म्हणा, स्थित है। इस जय जगह हरि पर विठ्ठल, संत जनाबाई जय को रुक्मिणी माता, गांव वालों ने गहने चोरी के तुम्हाला आरोप में जाणवेल की सूली पर पंढरपूर लटकाने का तुमच्यापासून आदेश दूर दिया नाही, था और ते एक बड़े से तुमच्याच खंभे पर अंतःकरणात आहे। उनको रस्सियों से बांध कर रखा गया या था पवित्र और प्रवासात अपने भक्तों माझ्यासोबत को संकट राहिल्याबद्दल में देखने के तुमचे बाद मनःपूर्वक स्वयं आभार। भगवान विठ्ठल जी मी संत माचिंद्र जनाबाई की तुम्हाला सहायता निरोप करने के देतो। लिए इस पुढील जगह एका पर नव्या प्रकट हुए थे आध्यात्मिक और भेटीपर्यंत। देखते ही देखते संत जय जनाबाई हरि को विठ्ठल, जिन रस्सियों से जय बांध कर रुक्मिणी रखा माता। गया था वो नमस्कार रस्सियां मित्रांनो, पानी मी की तरह माचिंद्र। पिघल गई थी आज आपण और एका ये सारा पवित्र चमत्कार प्रवासाला देखने निघालो के आहोत। बाद गांव वालों ने पंढरपूर, संत विठ्ठल जनाबाई आणि से माफी रुक्मिणी मांगी यांच्या और कुछ इतिहासाच्या, साल गुजर जाने के भक्तीच्या बाद आणि यहाँ पर यह अध्यात्माच्या उनका प्रवासाला मंदिर बनाया गया। भीमा नदीच्या विष्णुपाद शांत मंदिर से किनाऱ्यावर वसलेले मात्र 10 पंढरपूर, मिनट के दूरी ज्याला पर दक्षिण ये काशी म्हणून गोपालपुर ओळखले गांव जाते। स्थित है हजारो और इसी वर्षांची गांव में परंपरा, इसी जगह पर संतांची संत पावले जनाबाई आणि रहा करती वारकऱ्यांची थी। अखंड इस वारी जगह पर या भूमीत संत केवळ जनाबाई मंदिर जहाँ पर नाही, खाना बनाया तर एक करती थी जिवंत श्रद्धा वो आहे, उनका जी चूल्हा प्रत्येक और संत भक्ताच्या जनाबाई की श्वासात सारी वसलेली आहे। चीजें यहाँ पर नमस्कार भक्तों को मित्रांनो, देखने मी के लिए माचिंद्र। संभाल कर रखे हैं। आज आपण तो एका यहाँ पर भी पवित्र आप प्रवासाला जरूर आना। निघालो आहोत। अभी हम कैकाड़ी पंढरपूर, महाराज जी के विठ्ठल मंदिर के पास आणि में आ रुक्मिणी चुके हैं। यांच्या ये मंदिर इतिहासाच्या, विठ्ठल भक्तीच्या रुक्मिणी आणि मंदिर से अध्यात्माच्या 1.5 प्रवासाला किलोमीटर के दूरी पर भीमा है। नदीच्या शांत कैकाड़ी किनाऱ्यावर महाराज जी ने वसलेले पंढरपूर, हिमालय के पर्वतों ज्याला में दक्षिण काशी 5 म्हणून वर्षों ओळखले तक जाते। कठोर तपस्या हजारो करने के वर्षांची बाद परंपरा, वो इस जगह पर आए संतांची थे पावले और आणि इस मंदिर का वारकऱ्यांची निर्माण अखंड वारी कैकाड़ी महाराज जी या ने भूमीत करवाया केवळ था। मंदिर इस नाही, मंदिर के तर अंदर एक आपको जिवंत श्रद्धा आहे, संपूर्ण जी भारत के प्रत्येक दर्शन होते भक्ताच्या हैं। श्वासात वसलेली प्राचीन आहे। भारत से लेकर आधुनिक भारत तक, यानी कि हमारे भारत के साधु संत, रामायण, महाभारत, ये सारे प्रसंगों को यहाँ पर दर्शाया गया है और इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद जैसे आप चक्रुओं में घूमते हो और इस मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए सभी झांकियों को देखते हुए आप 1 घंटे में मंदिर घूमकर बाहर आते हो और यहीं पर कैकाड़ी महाराज जी की समाधि है। वक्त मिलने पर आप इस मंदिर को जरूर विजिट करना। अभी हम विठ्ठल रुक्मिणी मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस तुलसी वृंदावन उद्यान में आ चुके हैं। यमाई तालाब के पास में बना हुआ इस उद्यान को महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। यहाँ का मुख्य आकर्षण ये 25 फीट ऊंची भगवान विठ्ठल जी की प्रतिमा है। इस जगह पर 15 रुपए का एंट्री टिकट लिया जाता है और यहाँ पर आप शाम के 5 बजे के बाद आना और यहाँ पर आपको संत कुटी, भारत और पूरे महाराष्ट्र भर के साधु संतों का चित्र देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पर ये खूबसूरत फाउंटेन्स है और तुलसी के बाग भी यहाँ पर बनी हुई है। वक्त मिलने पर आप इस जगह को भी जरूर विजिट करना। पंढरपुर में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर संत गजानन महाराज ट्रस्ट की तरफ से उनके रहने की सुविधा यहाँ पर की गई है। इस भक्ति निवास में आप बहुत ही कम दाम में रुक सकते हैं और इसी भक्त निवास से मात्र 10 मिनट के दूरी पर पंढरपुर का विठ्ठल रुक्मिणी भक्त निवास स्थित है। ये भक्ति निवास 5 स्टार के तरह है। इस भक्ति निवास में आपको 5 बेड वाला रूम 1500 में मिल जाता है और इसी भक्ति निवास में रेस्टोरेंट भी बना हुआ है और इस भक्ति निवास के रूम के रेट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे।